अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? मेरा नाम है यूसुफ खान। अच्छा जी, आजकल के जिस तरह के हालात हैं तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार मरना फिर आसान है, जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मरना और जीना आजकल के दौर में दोनों बहुत मुश्किल काम है। और उन्हें मुश्किल बनाने वाले कौन है? काफ़ी हद तक हम। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल होता है हमारे घर में, तो आपको पता है कि इंतकाल भी बेसबब तो होता नहीं है, उसके भी असबाब होते हैं। काफ़ी हद तक जो है वो मरीज़ किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला रहता है, हमारा जो अजीज़ होता है, उसके बाद हॉस्पिटलाइज रहता है काफ़ी अर्से तक। और हॉस्पिटल की जहाँ तक बात की जाए तो आपको पता है इतने बड़े माफिया बन चुके हैं कि आप जो है वो किसी डेड बॉडी को जो है वो लेकर जाएंगे, वो उसको भी एडमिट कर लेंगे और हफ्ते तक रखेंगे वेंटिलेटर पे, मसनूई सांस पे। उसके बाद जो है वो उसको डिक्लेयर कर देंगे कि भाई बंदा आपका डेड है। तो ये कहानियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सारा सीन कि आप भी इस तरह से करते हो कि आप जो है वो अपने किसी अजीज़ को जो कि किसी बीमारी में मुब्तला होता है, करीबुल मर्ग होता है, आप उसको हॉस्पिटलाइज करवा देते हो। उसके बाद होता ये है कि भाई वो लंबा प्रोसेस चलता रहता है। हॉस्पिटल वाले काफ़ी हद तक ये शो करते हैं कि भाई खाना पूरी दिखाते हैं आपको कि हाँ भाई चल रही है, हम कोशिश बहुत कर रहे हैं आपके बंदे को बचाने की। लेकिन आखिरी दिन वो ये करते हैं कि भाई दो बुरी खबरें आपको आकर सुनाते हैं। एक तो ये होती है कि भाई आपका अजीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, दूसरी खबर ये होती है कि भाई इतना बड़ा जो है वो बिल आपके हाथ में थमाते हैं और बोलते हैं कि सर ये बिल आप पे कर दें, उसके बाद अपने अजीज़ की डेड बॉडी को आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब ट्रैप तो आप हो चुके होते हैं क्योंकि जो है वो सिस्टम बन चुका है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? डेड बॉडी लेते हैं, बिल पे करते हैं किसी ना किसी से, लेके डेड बॉडी उठाते हैं, आप जो है वो सड़कखाने में जमा करवा देते हैं। अब उसके बाद कहानी ख़त्म यहाँ नहीं होती। उसके बाद आप क्या करते हैं? कब्रिस्तान का रुख करते हैं और आपकी कोशिश होती है कि यार कोई घर के नज़दीक कोई कब्रिस्तान में जगह मिल जाए ताकि आपको वहाँ विज़िट करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना हो। ठीक है, लेकिन आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र निकालने की कोशिश करते हैं, आपको कोई कब्र नहीं मिलती वहाँ पे। उसके बाद आपकी मुलाकात होती है कब्रिस्तान माफिया से। ठीक है, अब वो क्या मंजन बेचते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई कब्र तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हो तो आपकी जो है वो आपके लिए खुसूसी तौर पे कोई कवर का जो है वो इंतज़ाम कर देते हैं, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर 70-80 हज़ार रुपये में जो है वो आप एग्री हो कवर के लिए देने के लिए तो फिर ठीक है, वरना अल्लाह हाफिज़। आप कहते हो कि यार कोई ऑप्शन है नहीं, तदफीन तो आज ही करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप हो जाते हो ट्रैप। तो आप बहरहाल तो उनको पैसे दे दिला के आप कवर का इंतज़ाम करते हो। अब आप चले जाते हो सड़कखाने, फिर आप मैयत को लेते हो, उसके बाद चले जाते हो घर, ताकि जो है वो आपके घर वाले जो है वो मरहूम की आखिरी दीदार कर सकें। वहाँ पे जाके देखते हो एक जमघट्टा लगा हुआ होता है लोगों का, दूर के रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, पुप्पा, मुँह बोले पता नहीं क्या क्या, वो सब आए हुए होते हैं वहाँ पे। अच्छा, ज़िंदगी में वो कभी पूछने नहीं आए, किसी मुसीबत में आप रहे वो कभी भी नहीं आए, इस मौके पे आ गए और जो है मरहूम की शान में कसीदे कस रहे होते हैं कि भाई ये तो बहुत, इकबाल भाई तो बहुत अच्छे आदमी थे। ठीक है, बड़े ग्रेट आदमी थे, बहुत जल्दी चले गए। ठीक है, हालांकि वो ज़िंदगी में जो है वो ख़ानदान में वो लड़वाते भी रहे। ठीक है, उनसे बाइकआउट भी करते रहे, उनकी ग़ीबतें भी करते रहे। ठीक है, सारी बुराइयां भी चलती रही हैं। ठीक है, सारे झगड़े भी चलते रहे। आज वो नेक आदमी बन गए, कल फिरौन थे वो जब जिंदा थे। ठीक है ना, तो इस तरह की कहानियाँ चलती रहते हैं। मैयत को देखकर बोल रहे होते हैं कि देखें ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं, कितना नूरानी चेहरा लग रहा है उनका। तो इस तरह की कहानियाँ हो रही होती हैं। उसके बाद क्या होता है? तदफीन आप करके आ जाते हो। ठीक है, उसके बाद आके देखते हो कि यार मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए। तो आप दस्तरखान लगवा देते हो, बिरयानी कौरमे वगैरह की जो है वो आप दस्तरखान सजा देते हो। अब दस्तरखान पे झगड़ा क्या होता है? बोटियों का। एक एक बंदा जाके जो है वो देव वाले के पास बोलता है भर भर के बोटियां दो, जैसे उसने ज़िंदगी में कभी बोटियां नहीं देखी हो। ठीक है, पहली दफ़ा खा रहा हो और आखिरी दफ़ा, उसके बाद जो है वो क़यामत तक वो खाएगा नहीं। ठीक है, इस तरह की जो है वो उनकी हालतें होती हैं, क्योंकि ये कौम तो जो है वो मैयत का मुफ्ता छोड़ने वाली कौम थोड़ी है ये। इस तरह की इसकी जो है वो टेंडेंसी है। उसके बाद जो है वो खाएंगे पिएंगे, अपना पेट फुलाएंगे लालू गेद की तरह, उसके बाद चलते बनेंगे। उसके बाद सोयम में नज़र आएंगे या तो 40 वाले दिन नज़र आएंगे। ठीक है, अगर खाने का एहतमाम होगा यानी मुफ्ता पार्टी होगी तब वो आएंगे। ठीक है, वरना फिर गायब हो जाएंगे। फिर आपके मुसीबत में अगर आप मुब्तला होगे कभी भी आपको नहीं पूछेंगे, जैसे पहले आपको नहीं पूछा। ठीक है ना, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन हम ये, हमारा मसला ये है कि हम क्यों करते हैं? एक तो उसके 3-4 रीजन हैं। एक तो हम बोलते हैं यार सवाब मिलेगा, दूसरा ये कि यार जो है वो मरहूम की बख्शिश के लिए जो है वो दुआ हो जाएगी। अबे भाई, जब आप सवाब के लिए कर रहे हो, मरहूम की बख्शिश की दुआ के लिए कर रहे हो, तो फिर 4 बच्चे बुलवाओ मस्जिद से, उनसे कुरान पाक ख़त्म करवाओ। और जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है तो हमारा मुल्क तो जो है वो खुद कफ़ील है गरीबों से।
भाई सड़कों पे जाओ, इतने गरीब आपको मिलेंगे, आप पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितनी आपकी इस्तिताअत है उसके मुताबिक आप जो है वो जाके गरीबों को जो है वो खाना खिला दो, बात ख़त्म हो गई। उनके दिल से सच्ची दुआ भी निकलेगी क्योंकि वो वाकई में उस मुस्तहिक भी हैं। अब भाई उनको आप उनके पेट में जाके ठूस रही हो, जिनके पेट भी लालू खेत बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो कहीं की जो है वो इलॉजिकल बात हुई, समझ में आने वाली बात नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं हमारे। अगर इसको हम तोड़ के थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी में सोचे ना कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं, कहाँ तक जो है वो क्या सोच रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि यार बैंक के लोन चढ़े हुए होते हैं लोगों पे, कमेटियां नहीं भरी हुई होती लोगों की, हाउस बिल्डिंग के लोन चढ़े हुए होते हैं लोगों के, और फिर वो ये हरकतें कर रहे होते हैं। अब शादी में आप देखो 50-50 हज़ार रुपए के पटाखे फोड़ रहे होते हैं, गोलियां चला रहे होते हैं, वो गोली किसी को लग जाती है तो अंदर हॉल के तो कोई किसी को हार पहना रहा होगा, उसकी मैयत पे जिसको लगेगी वो बेचारे के मैयत पे जो है वो दूसरे हार चढ़ा रहे होंगे, यानी किसी का घर आबाद होगा, ठीक है, और किसी का घर बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, हम सिंपल लाइफ स्टाइल को अपनाते नहीं हैं। हम अपने नबी की सुन्नतों को ही पूरा कर लेना भाई तो बहुत आसान हो जाएगी ज़िंदगी, बट हम सोचते ही नहीं इस बारे में। और उनका भी जो तमाम तर ज़िंदगी का जो दर्स है वो ये है कि द मोर यू हैव अ गुड लाइफ द लेसर यू शो ऑफ। सिंपल लाइफ स्टाइल रखें भाई। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। It's going down for real.